हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जुनून इश्क भाग 2। सुबह की पहली किरण के साथ कायशा की नींद खुली। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। आज संडे था, इसीलिए ऑफिस नहीं जाना था। बगल में आयांश को देखा जो प्यार से उसे अपनी बाहों में लिए सो रहा था। कायशा बिना उसे डिस्टर्ब किए धीरे से उसके हाथों को अपने कमर से हटाकर वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर वो बाहर निकली। मिरर के पास खड़े होकर अपने बालों को सही की और आयांश के बगल में जाकर बैठ गई और प्यार से उसके माथे को चूमकर बोली, उठ जाइए जान, सुबह हो गई है। आयांश कसमसाते हुए वापस से उसकी कमर को पकड़कर सो गया। जान उठ जाइए, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ला रही हूँ। तब तक आप मुझे फ्री दिखने चाहिए, समझे आप। कायसा नीचे किचन में गई। वीना वहाँ पर पहले से ही कॉफ़ी बना रही थी। कायसा को देखकर उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। कायसा ने भी उसे प्यार से जवाब दिया। अच्छा बीनू सुनो, आज तुम सब आराम करना, ठीक है। आज दोपहर का लंच और रात का डिनर भी मैं ही अपने हाथों से बनाऊंगी। कायशा ने कहा तो बीना बोली, पर क्यों दीदी, हम सब तो हैं बनाने के लिए। आपको क्या ज़रूरत था खाना बनाने की। मैंने कहा ना, आज मैं ही बनाऊंगी। एक काम करो, तुम सब आराम करो और अपने लिए बना लेना कुछ भी। मैं अपने और अयांश के लिए खाना बनाऊंगी। आज कॉफ़ी बना दी हो, आप तो दे दो मुझे, मैं लेकर जा रही हूँ ऊपर कमरे में। कायसा कॉफ़ी लेकर ऊपर कमरे में गई। अयांश बालकनी में बैठा काम कर रहा था। अगर घर पर भी रहकर काम करना है तो ऑफिस ही चले जाते हैं ना। कायसा कॉफ़ी का मग अयांश के सामने रखते हुए बोली। अयांश ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप को बंद करके साइड में रखते हुए बोला, नहीं कर रहा काम, आप इधर आइए, हमारे पास बैठिए। कायसा अयांश की गोद में जा करके बैठ गई। अयांश उसके कमर को पकड़कर उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, सोना, मैं क्या कह रहा था, आज डेट पर चलें। कायसा अयांश की तरफ देखते हुए उससे पूछी, डेट पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मेरा मन है आपके साथ जाने का, तो बस। अयांश ने कहा तो कायसा बोली, पर आज हमारा मन कहीं बाहर जाने का नहीं है, बस घर पर रहना है, कभी और चलें। अयांश कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों बैठे आराम से कॉफ़ी पीने लगे। अच्छा जान, आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? आज मैं बनाऊंगी। कायसा पूछी तो अयांश उसके कानों के पास अपने होठों को ले जा करके धीरे से बोला, आपको। मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मत बताओ आप, मेरा जो मन वो बना देंगे। कायसा उठकर जाने लगी तो अयांश बोला, जान, मैं आपको पहले नहला देता हूँ, फिर आप हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ओके। पर अयांश, मैं तो सुबह ही नहा ली। क्यों? मैंने कहा था ना कि जिस दिन हम ऑफिस नहीं जाएंगे उस दिन मैं आपको नहलाऊंगा और रेडी करूंगा। अयांश की बात पर कायसा बोली, हाँ आपने कहा था पर ध्यान नहीं रहा, सॉरी। अयांश चेयर से उठकर उसके पास जाकर गोद में उठाते हुए बोला, कोई बात नहीं, दोबारा नहा लीजिए मेरे हाथों से। पर अयांश उसे लेकर वॉशरूम में आया। उसके रूम में कोई नहीं आता था और आना भी होता तो पहले नॉक करता था, इसीलिए शायद अयांश ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कायसा ने लूज टी शर्ट और घुटनों से ऊपर तक की हॉट पैंट पहना था। अयांश ने कायसा के टी शर्ट को उतारने लगा तो कायसा रोकते हुए बोली, अयांश आप नहीं। कायसा आगे कुछ बोलती उससे पहले अयांश अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए बोला,
जान चुपचाप खड़े रहिए। अयांश ने कायसा के टी शर्ट और उसकी हॉट पैंट दोनों उतार कर शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी उन दोनों को भिगो रहा था। अयांश ने भी अपनी टी शर्ट निकाल दी थी। उसकी नज़र कायसा के गीले होठों पर थी, जिस पर से पानी फिसल कर नीचे गिरा था। अयांश ने बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। दोनों की ही आंखें बंद थी। कायसा के होठों से हटकर अयांश के होठ उसकी गर्दन तक आ गए। किस करते हुए ही वो कायसा की बॉडी को रफ कर रहा था। कुछ देर बाद अयांश कायसा को नहलाकर उसकी बॉडी पर टॉवेल लपेट दिया और खुद भी लपेट कर वो बाहर आ गया। अयांश बाहर गया तो कायसा ने वॉशरूम वापस से लॉक कर लिया। उसकी इस हरकत पर अयांश धीरे से मुस्कुरा दिया। कायसा कपड़े पहनकर बाहर निकली और नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। अयांश वापस से अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। नाश्ता रेडी होने पर कायसा ने उसे सर्व किया और एक सर्वेंट से ऊपर रूम में ले जाने के लिए बोली। अयांश बालकनी में बैठा काम कर रहा था। कायसा कमरे में आई और नाश्ता प्लेट में निकालते हुए बोली, जान आइए, गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। कायसा की आवाज़ सुनकर अयांश कमरे में आया। कायसा नाश्ते के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। कायसा ने अयांश को उसकी प्लेट दी तो अयांश बोला, आप ही खिला दो अपने हाथों से। कायसा मुस्कुराते हुए अयांश को खिलाते हुए खुद भी खाने लगी। रात का वक्त, रात का खाना भी कायसा ने खुद ही बनाया था, वो भी अयांश के पसंद का। डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाकर कायसा ऊपर अयांश को बुलाने के लिए गई। वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक सर्वेंट ने उसे रोकते हुए कहा, कायसा दीदी, अयांश सर अपने वर्क रूम में काम कर रहे हैं। कायसा वर्क रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर देखा तो अयांश कोई फाइल लेकर बैठा था। उस फाइल को हाथ में लेते हुए कायसा बोली, अब चलिए डिनर कर लीजिए, मैंने लगा दिया है। आज डिनर आपका फेवरेट है। बेबी, डिनर ऊपर ही ले आइए ना। नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच भी हमने अपने रूम में ही किया था, ये अच्छी बात नहीं है। आप आइए फटाफट, मैं नीचे वेट कर रही हूँ आपका। बोलकर कायसा नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद अयांश नीचे आया और दोनों साथ में मिलकर डिनर किया। डिनर खत्म करने के बाद कायसा प्लेट्स उठाने लगी तो अयांश बोला, बेबी सब रहने दो ना आप, आइए चलिए ऊपर चलते हैं। जान आप जाइए ऊपर, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। पक्का? बस थोड़ी देर में। कायसा प्लेट लेकर किचन में आई तो बीना बोली, दीदी आप जाइए ना, भैया आपको बुला रहे हैं। ये सब करने के लिए तो हम हैं ही। आज एक दिन मैंने कर दिया तो क्या हो गया, तुम सब तो रोज ही करते हो ना। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ और तुम सभी काम करके अपने अपने रूम में चले जाना, ठीक है। और बीनू, सुबह के नाश्ते में प्लीज़ कुछ हल्का खाना बनाना, आज बहुत हैवी हो गया था। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया और कायसा ऊपर चली गई। रूम का दरवाज़ा खोलकर कायसा अंदर आई। अपने कपड़े लेकर वो वॉशरूम में चली गई। कपड़े चेंज करके कायसा बाहर आई तो देखा कि अयांश पूरे रूम में कहीं नहीं था, तो बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में आकर देखा तो बस देखती ही रह गई। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी बालकनी को। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। पीछे से धीरे से अयांश ने उसको अपनी बाहों में लिया। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत प्यारा।
पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? आपने आज बाहर जाने से मना कर दिया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर पर ही कर लिया जाए, डेट है ना। कायसा पीछे मुड़ी और अयांश को एक हक कर उसके होठों पर किस करते हुए बोली। हाँ। आयशा ने वहां रखी ड्रिंक को देखा, जा करके उसे अपने हाथ में लेते हुए बोली, वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। अयांश भी उसके पास आकर बैठ गया, अपने दोनों हाथों को उसको पेट पर टिकाकर उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। कंधों से होठ हटकर अब गर्दन पर थे। अयांश बहुत सॉफ्टली कायसा के गर्दन को किस कर रहा था। कायसा की आवाज से अयांश का ध्यान टूटा। जान, आप अपना ड्रिंक नहीं पियोगे क्या? कायसा के पूछने पर अयांश बोला, बेबी आप पियो ना। दोनों, मुझे मेरा काम करने दो। मेरे सामने आप हो ना तो मेरा ध्यान किसी और चीज पर नहीं जा सकता। बोल करके उसे वापस से किस करने लगा। ड्रिंक खत्म करने के बाद कायसा अपना फेस अयांश के सामने करके बैठ गई। वो उसके राइट पर बैठी हुई थी और अयांश के हाथ उसकी कमर पर थे। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कायसा ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने लब अयांश के लब पर रख दिए। अयांश को खुद से ज्यादा कायसा का किस करना पसंद था, क्योंकि वो उसके प्यार को महसूस करना ज्यादा पसंद करता था। अयांश के हाथ कायसा की कमर को और कसते जा रहे थे। किस में दोनों इतने खो चुके थे कि होश नहीं था। कायसा की सांसें जब धीमी होने लगी तो अयांश ने खुद को उससे दूर कर लिया। कायसा का चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। भले ही वो एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हों, लेकिन अभी भी कायसा का वो शर्माना अयांश को बहुत प्यारा लगता था। मुस्कुराते हुए अयांश ने कायसा को फोरहेड पर किस किया और उसको अपनी बाहों में लेकर लेट गया। कायसा सिमटी हुई अयांश की बाहों में थी। जान, आपको ठंड लग रही है क्या? आप कहें तो मैं दूर कर दूं? अयांश शरारत से बोला। कायसा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।